लाल ढंग चिल्लर खाल मार्ग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। समय बचेगा, टैक्स से लोग बचेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चुनाव हुए और निगम में अब एक नया कार्यकाल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं निगम भी इसमें सीधे तक रहता है। सारे काम जो निगम में काम होते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, नदी नालों को सफाई को लेकर बात हो, उसमें जल्दी से वो हो नहीं पा रहे। लोगों को बड़ी दिक्कतों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। दूसरा सवाल है, लोग अक्सर कहते हैं कि मैडम गुस्सा बहुत करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नेचर है, बदलने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे एक तो एडीबी के माध्यम से पानी का काम हो रहा है, तो जगह जगह खुदाई हो रही है। दूसरा पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो नहर है उसकी सफाई हो रही है और उसको कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय आने के बाद अब बन सकता है लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग। कोटद्वार विधायिका ऋतु खंडूरी भूषण भाजपा हाईकमान से लगातार कर रही हैं संपर्क। कोटद्वार नगर निगम के हालात देखकर अक्सर क्यों भड़क जाती हैं विधायिका ऋतु खंडूरी भूषण, आखिर क्यों आ जाता है गुस्सा? सुदर्शन चक्र लाइव के रिपोर्टर ने विधायिका से सीधे पूछ लिया सवाल। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम बात करते हैं किसी भी शहर की, तो निश्चित तौर पर उसके समग्र विकास के लिए, उसके चौमुखी विकास के लिए लगभग तमाम जो शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी बातें सामने आती हैं। अगर मैं अपने शहर कोटद्वार की बात करूं, तो जिस तरीके से उसको आजकल छलनी कर दिया गया है, तमाम कार्य उसमें चल रहे हैं, लेकिन जो उसकी जल्दी से होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें, तो आज हमारे बीच में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और स्थानीय विधायक श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम। पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैडम, अब मैं बात करूं कोटद्वार की बात करूं, तो जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि छलनी कर दिया गया है पूरे कोटद्वार को, काम उसमें उस तरीके से हो नहीं पा रहा, क्या कहेंगे पहले आप? देखिए, ऐसा दो बातें जो मुझे मेरी संज्ञान में आई है। एक तो एडीबी के माध्यम से पानी का काम हो रहा है, तो जगह जगह खुदाई हो रही है। दूसरा पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो नहर है उसकी सफाई हो रही है और उसको कवर भी करने का कार्य हो रहा है। जो आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, जहाँ तक नहर की बात है, मैं आज ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को शाम को मिलूंगी और फिर उनको कहा जाएगा कि दिक्कत है, क्योंकि बरसात का मौसम है और जल्द से जल्द जितनी तेज़ी से सफाई हो सके और उसको ढका जा सके उसका कार्य हमें करना चाहिए। क्या प्रोग्रेस है उसको भी आज हम लोग रिव्यू करेंगे शाम को। और जहाँ तक एडीबी का मामला है, उनको भी कहा गया है कि अब बरसात में खोदना बंद कर दें। अब जो भी खुदाई हो रखी है या जहाँ पे भी आपने पाइप डाल दिए हैं, वहाँ देखे कि कहीं कोई खड्डे ना हो, या अगर सिंक कर रही है मिट्टी सिंक कर रही है तो उसको जल्दी से ठीक किया जाए। तो अभी जो खासकर बरसात का 1-1.5 महीने का पीरियड हम चाहेंगे कि ज़्यादा खुदाई ना हो, और जो हो गई है उसको हम ढकने का पूरा कार्य करें। मैडम, अगर निगम की मैं बात करूं, तो अभी जिस तरह से चुनाव हुए और निगम में अब एक नया कार्यकाल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं निगम भी इसमें सीधे तक बरत रहा है। इन सारे कामों जो निगम में काम होते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, नदी नालों को सफाई को लेकर बात हो, उसमें जल्दी से वो हो नहीं पा रहे। लोगों को बड़ी दिक्कतों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, कोई आप निर्देशित करेंगे किसी को, क्या कैसे हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारे अभी मेयर भी नए हैं और हमारे नए नगर आयुक्त मिले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोटद्वार की चिंता करते हुए, कोटद्वार के लोगों को की चिंता करते हुए जल्द से जल्द तेज़ी से काम आएंगे, चाहे वो नाली सफाई को लेकर हो या कूड़े सफाई को लेकर हो। क्योंकि ये चिंता का विषय बरसात में रहता ही है। कहीं डेंगू की बीमारी फैलने का डर रहता है अगर कूड़ा पानी कहीं ऐसा ही लगा हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेयर साहब हैं और हमारे जो नगर आयुक्त अभी पहुंचे हैं, वो इसका रिव्यू करेंगे। पूरा कोटद्वार में पूरी जगह जाकर देख भी लेंगे कहाँ कहाँ समस्या है, और इसको त्वरित तरीके से इसका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और मेरी जहाँ भी मदद है, जो भी आवश्यकता एक विधायक के तौर पर मेरी होगी, मैं पूरा उनका सहयोग करूंगी। मैडम, दो पॉइंट ऐसे होते हैं किसी भी शहर को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में अगर हम बात देखिए दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव से आप जुड़े हैं, और जिस तरह से शिक्षा की बात करूं, तो जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय कोटद्वार में एक बहुत बड़ी देखी जाए तो जिस तरह से लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रयास श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण द्वारा किया गया, और आज केंद्रीय विद्यालय कोटद्वार को देखने को मिल रहा है। मैडम, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं इस आपके मंच से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये भी बताना चाहूँगी, इसमें पूर्व सैनिकों ने और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने भी लंबा इसमें जद्दोजहद की है। 3 साल में मैंने भी इसमें पूरी तरह से शून्य था मेरे पास, जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया। बिल्कुल इसमें ना तो ज़मीन थी, ना कोई परमिशंस थी, तो शून्य से शुरू किया। लेकिन बाबा की कृपा है, सिद्धू वली बाबा की कृपा है कि जो कार्य शुरुआत की थी हमारे सैनिक भाइयों ने की, या वरिष्ठ नागरिक जो हमारा यहाँ संगठन है उन्होंने की थी, उसको हम देख पाए हैं और एक अच्छी चीज़, एक अच्छा स्कूल हम कोटद्वार के लिए ला पाए हैं। लेकिन मैडम, जब अब शिक्षा के बाद जब स्वास्थ्य की बात आती तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं माई से हाथ लगती है कोटद्वार। अब बात करें मगर जो चंद्रमोहन सिंह बेस अस्पताल है, कंबाइंड हॉस्पिटल है, उसमें कहीं ना कहीं अभी स्वास्थ्य का बहुत अभाव है। डॉक्टर वहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं या वहाँ पे है नहीं, टिक नहीं पा रहे हैं। कहा भी जाता है कि पहाड़ों जो रुख नहीं कर रहा डॉक्टर, क्या कहेंगे, आपकी तरफ से कोई प्रयास हो रहा है? देखिए, हम तो पूरी तरह से प्रयासरत हैं, चाहे वहाँ पे हमको नर्सिंग स्टाफ लाना हो, पैरामेडिकल स्टाफ लाना हो, जहाँ एक्सरे की बात हो या खून जांच की बात हो, या नॉर्मल डॉक्टर्स की बात हो, और पूरी तरह से हम भी प्रयासरत हैं, सरकार भी प्रयासरत है। और मैं डॉक्टर्स का भी वैसे धन्यवाद करना चाहूँगी। बेस हॉस्पिटल में पूरी तरह से वो अपना प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी मरीज़, चाहे वो कोटद्वार का हो या आसपास से कहीं से भी आ रहा हो, उसकी पूरी तरह से तीमारदारी पहले यहीं करें, और अगर उन्हें लगता है कि इनको रेफ़र करना है तभी बाहर भेजते हैं। इसके तहत आपने आज जैसे देखा भी होगा, हॉस्पिटल को और अपग्रेड कैसे करें, इसके लिए चाहे वो मशीनें हों, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसको कर रहे हैं। और एक अच्छी खबर आपके माध्यम से ये भी देना चाहूँगी कि BEL को मैं काफ़ी समय से कह रही थी, और उन्होंने मैमोग्राफी, जो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होता है, उसके चेकअप के लिए करीबन 2 करोड़ की वो मशीन है, और अगले 2-3 महीने में वो बेस हॉस्पिटल में लग जाएगी। तो छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक सवाल और कर लेते हैं। लालढांग चिल्लर खाल मार्ग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, समय बचेगा, टैक्स से लोग बचेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या लगता है आपको कि आपके लिए कहीं ना कहीं ये विजन में है कि लालढांग चिल्लर खाल मार्ग जो है उसमें आने वाले समय में आप कुछ कर पाएं? जी बिल्कुल, लालढांग चिल्लर खाल लाइफलाइन है कोटद्वार के लिए, और कोटद्वार के लिए नहीं, ऊपर से चाहे वो लांसीडाउन से आए, यमकेश्वर से आए, चौबटा खाल से लोग आए, वो हमारी लाइफलाइन है। और आज की रोड नहीं है, वो 1958 की रोड है। कुछ कारणों की वजह से उसमें कोर्ट हुआ, फिर CC की कमेटी आई, तरह तरह की चीज़ें उसमें हुई हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलवाना चाहूँगी और दर्शकों को भी विश्वास दिलवाना चाहूँगी कि मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ, एंड आई एम होपफुल कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि आप इसको रिव्यू कर लीजिए और देख लीजिए कि कोर्ट में क्योंकि अब है, और CC की रिपोर्ट आ चुकी है, जो जिसे उत्तराखंड सरकार ने उसमें हामी भरी है कि हम रिपोर्ट को जैसा कहा गया हम वैसे करने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे अब हमारे अफसरान जो हैं, वन मंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, वो इस पे उनका ध्यान केंद्रित हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल्द से जल्द इसको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। मैडम, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। एक अजीब सा सवाल है, लोग अक्सर कहते हैं कि मैडम गुस्सा बहुत करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नेचर है, बदलने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे गवर्नर साहब ने भी कहा है कि 10 तक गिनती करा करो, फिर गुस्सा करा करो, लेकिन कुछ नेचर होता है। बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। प्रयास मेरा जारी है कि मेडिटेशन भी करूं और थोड़ा बहुत गिनती करूं कुछ गुस्सा करने से पहले, लेकिन मन में मेरे कुछ नहीं रहता है। मेरा उसी समय गुस्सा होता है, उसके बाद फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने किसको क्या कहा, किसने मुझे क्या कहा, तो बहुत ज़्यादा देर तक मेरा वो गुस्सा रहता नहीं है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों देखिए, सुदर्शन चक्र लाइव से आप जुड़े और किस तरीके से आज मैडम ने एक बहुत बड़ी बात की, जिस तरह से लालढांग चिल्लर खाल मार्ग जो है वो आने वाले समय में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोटद्वार में नजर आएगा, और गुस्सा भी कम होगा। बस आप बने रहें सुदर्शन चक्र लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।